हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयप्रकाश। आज हम जिस जातक कथा की बारे में सुनेंगे उसका नाम है छेदंत हाथी की कहानी। हिमालय के घने वनों में कभी सफ़ेद हाथियों का दो विशिष्ट प्रजातियां हुआ करती थी, छदंत और उपसैत। छदंत हाथियों का रंग सफ़ेद हुआ करता था और उनके छह दांत होते थे, ऐसा पाली साहित्य में उल्लेखित है। छेदंत हाथियों का राजा एक कंचन गुफा में निवास करता था। उसके मस्तक और पैर मणिक के समान लाल और चमकीले थे। उसकी दो रानियां थी, महासुभद्रा और चुल सुभद्रा। एक दिन गजराज और उसकी रानियां अपने दास दासियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के तट पर फूलों से लदा एक साल वृक्ष भी था। गजराज ने खेल खेल में ही साल वृक्ष की एक शाखा को अपनी सूंड से हिला डाला। संयोगवश वृक्ष के फूल और पराग महासुभद्रा को आच्छादित कर गए, किंतु वृक्ष की सूखी टहनियां और फूल चूल सुभद्रा के ऊपर गिरे। चूल सुभद्रा ने इस घटना को संयोग ना माना, स्वयं को अपमानित माना। नाराज चूल सुभद्रा ने उसी समय अपने पति और उनके निवास का त्याग कर कहीं चली गई तथा छदंत राज के अथक प्रयास के बावजूद वो कहीं ढूंढे नहीं मिली। कालांतर में चूल सुभद्रा मरकर मध्यराज की राजकुमारी बनी और विवाहोपरांत वाराणसी की पटरानी। किंतु छदंत राज के प्रति उसका विषाद और रोष इतना प्रबल था कि पुनर्जन्म के बाद भी वह प्रतिशोध की आग में जलती रही। अनुकूल अवसर पर उसने राजा से छदंत राज के दंत प्राप्त करने को उकसाया। फलतः राजा ने उक्त उद्देश्य से कुशल निषादों की एक टोली बनवाई, जिसका नेता सोनतुर को बनाया। 7 वर्ष 7 महीने और 7 दिन के पश्चात सोनतुर छंद राजा के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने वहां एक गड्ढा खोदा और उसे लकड़ी और पत्तों से ढक दिया। फिर वो चुपचाप पेड़ों की झुरमुट में छिप गया। छदंतराज जब उस गड्ढे के करीब आया तो सोनतुर ने उस पर 20 बुझा बाण चलाया। बाण से घायल छदंत ने जब झुरमुट में छिपे सोनतुर के हाथ में धनुष लिए देखा तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा, किंतु सोनतुर ने सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था, जिसके कारण गजराज ने निषाद को जीवन दान दिया। अपने प्राणों की भीख पाकर सोनतुर का हृदय परिवर्तन हुआ। भाव विभाल सोनतुर छदंत को सारी बातें बताई, क्यों वह उसके दांत को प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ आया था। चूंकि छदंत के मजबूत दांत सोनतुर नहीं काट सकता था, इसीलिए छदंत ने मृत्यु पूर्व स्वयं ही अपनी सूंड से अपने दांत काटकर सोनतुर को दे दिए। वाराणसी लौटकर सोनतुर ने जब छदंत के दांत रानी को दिखलाए तो रानी छदंत की मृत्यु के आघात को संभाल ना सकी और तत्काल मर गई। कृपया लाइक करें और मेरे चैनल की सदस्यता लें और वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें।